एक्चुअली मैं सिमरन को बताना भूल गया कि हम लोग मनोरी नहीं जा रहे हैं, यहाँ ब्लू बीच आ गए। अभिमन्यु अभी तक नहीं आया, उसका इंतजार करना है क्या? अब किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुम थे कहाँ? दीदी के अंतिम संस्कार में भी तुम नहीं थे। अंतिम संस्कार हो गया? I'm sorry, सिमरन। मुझे पता नहीं था कि अचानक क्यों मामा की डेथ हो जाएगी। तुम्हें अकेले इस सारे हादसे से गुजरना पड़ा। बार अभी बार तुम ऐसा ही करते हो। तुम्हें पता है मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा है मेरे परिवार वालों के सामने आज। कल से सब मुझसे एक ही सवाल कर रहे हैं, अभिमन्यु कहाँ है, अभिमन्यु कहाँ है? क्या जवाब दूं उनको जब मैं खुद नहीं जानती अभिमन्यु कहाँ है? ऐसे वक्त पर भी तुम मेरे साथ नहीं थे अभी। सिमरन, अचानक वो प्लान चेंज हुआ। हम लोग मनोरी जाने वाले थे और वहां से ब्लू बीच चले गए हम लोग। अब बता रहे मुझे, वापस लौटने के बाद बता रहे, अभी पहले नहीं बता सकते थे मुझे। सिमरन, मुझे क्या पता था कि कुछ घंटों की देर में ये सब कुछ हो जाएगा। अब पता चल गया कि पल भर में क्या से क्या हो सकता है। अभी तुमने मुझे कल से एक फोन नहीं किया। वहां किरण तुम्हारी माँ को फोन करके बता सकती है कि तुम देर से आ रही हो, लेकिन तुमने अपनी बीवी को एक फोन करके बताया कि तुम देर से आ रहे हो। नहीं, अभी क्यों बताओगे? तुम्हें मेरी इतनी परवाह हो तो ना। You don't care. You just don't care अभी। और यहाँ मैं तड़प रही हूँ कि मैं तुम्हें बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। Sorry, सिमरन। I'm sorry सिमरन। अभी माँ dead। मामा मर चुकी है अभी। उनका संस्कार भी हो चुका है। अब जाके कहो माँ से सॉरी। कहो ना। कह सकते हो नहीं ना? अभी समझदारी इंसान के अंदर होती है, उसे सिखाई नहीं जाती। इट्स अ साइन ऑफ मैच्योरिटी अभी। और तुम कभी कभी इतने इमेच्योर हो जाते हो। कब तक बर्दाश्त करो तुम्हारी मैच्योरिटी में? When will you grow up? सौरभ, पद्मा को गुजरे 2 महीने होने को आए हैं और तुम अब भी उसे ढूंढ रहे हो। उसे याद कर रहा था दीदी। सौरभ, पद्मा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि इस घर में हमेशा मातम का माहौल बना रहे। बस सौरभ, अपने दुख से निकलकर अपने बच्चों के बारे में सोचो। कोशिश करूंगा दीदी। जो चीजें तुम्हें पद्मा की याद दिलाती हैं उन्हें अपने बच्चों में बांट दो। वो पद्मा की निशानी है दीदी।
उन्हें कैसे बांट दूं? सौरभ, जब तुम्हारी बेटियां ये सारी चीजें इस्तेमाल करेंगी ना, तो तुम्हें भी लगेगा कि अब भी पद्मा हमारे बीच है। अरे आप लोग यहाँ हैं। सौरभ, तुमसे एक बात कहनी थी। वैसे भी हम लोग इंडिया शिफ्ट होने की सोच ही रहे थे कि अचानक पद्मा की खबर आ गई और हम चले आए। हम दोनों ने तय कर लिया है कि हम हमेशा के लिए इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। आप बिजनेस वाइंड अप करने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। मैं लंदन जाऊंगा, आमला यहीं रुकेगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। आप दोनों नहीं आते इस बार तो मैं तो ये दुख बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। बहुत अन्याय किया मैंने पद्मा के साथ। जाते जाते भी उसे कोई खुशी नहीं दे सका। बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। उसने तो मुझे माफी मांगने का मौका तक नहीं दिया दीदी। तो फिर कैसे मन हल्का होगा? बोलिए दीदी। पापा, आप रो रहे हैं? नहीं मेरे को बस यूं ही तुम्हारी मम्मी का गम जाता नहीं दिल से। नहीं पापा, आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो फिर आपने मुझसे कैसे कहा था कि राहुल के गुजर जाने के बाद रश्मि खुश रहना सीखो? पापा, वो सब सिर्फ मेरे आंसू पोंछने के लिए था ना? क्या वो सिर्फ एक दिलासा था? नहीं बेटा, वो दिलासा बिल्कुल नहीं था। हम सब दिल से चाहते हैं कि तू खुश रहे। लेकिन बेटे, तेरे दुख को मैं अब समझ रहा हूं। जब मैंने भी अपना हम सफर खो दिया, कितने कमजोर हो जाते हैं। नहीं, मामा ने हमें कभी कमजोर नहीं बनाया। राहुल के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे दोबारा जीना सिखाया। जिस रात उनकी मौत हुई, पहली बार वो मुझे कमरे में अकेला छोड़कर गई। जैसे कह रही हो, रश्मि, आज के बाद तुम्हें अकेले जीना सीखना होगा। देखा दीदी, हमारी रश्मि कितनी समझदार हो गई। बिल्कुल सही कह रही। जिस पद्मा ने हमेशा हमें खुश देखना चाहा, उसके जाने के बाद उसी के घर में हम दुखी कैसे रह सकते हैं? आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। हेलो। हेलो, कैसे हो अभिमन्यु? ठीक हूं, आप? सिमरन को फोन दो। जी। लो। किसका फोन है? कर लो, बात कर लो, तुम्हारे लिए। हेलो कैसी है तबीयत बेटा? पापा, मैं ठीक हूँ पापा। घर में सब ठीक है? अच्छे हैं। तुम आ जाओ सबसे मिलने। जरूर आऊंगी पापा। बेटा, तुम्हारी माँ चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने घर पर बुलाऊं, सब बच्चे एक साथ मिले। तो मैंने सबको आज बुलाया है। डिनर साथ में ही करेंगे। तुम आओगी ना सिमरन? ऑफ कोर्स पापा। अभिमन्यु को भी साथ में लेकर आना। हाँ डेफिनेटली, अभी भी आएंगे, हम दोनों आएंगे पापा। ओके बेटा। बाय पापा। अभी सुनो ना। क्या? पापा ने हमें डिनर पर बुलाया है। सिमरन, मैं नहीं आऊंगा डिनर पे। क्यों? देखो, एक तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, ढंग से बात तक नहीं की मुझसे।
तुम्हें कह दिया अभी को साथ में लेकर आना। जैसे मैं कुछ हो ही नहीं। अभी पापा के लिए तुम्हें अपनाना बहुत मुश्किल था। अब जब पापा झुक रहे हैं तो प्लीज तुम मत अकड़ो। ऐसे ही रिश्ता कभी नॉर्मल नहीं होगा। अरे तुमको कह दो कि एक एक्स चीफ सेक्रेटरी को एक मामूली फोटोग्राफर के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तुम चले जाना। उन्होंने तुम्हें माफ किया, मुझे नहीं किया। अभी माफ तो तुम्हारी मम्मी जी ने भी मुझे नहीं किया है। कभी बुलाया घर पर हम दोनों को डिनर के लिए? इतने महीने तक तुम मेरे घर में रही हो रात दिन, और आज मुझे ताना मार रही हो कि मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें डिनर पे नहीं बुलाया। रोज मम्मी खाना बनाती थी ना तुम्हारे लिए, खाती थी तुम। कभी प्यार से नहीं खिलाया। अभी याद करो, अगर कोई भी डिनर ऐसा हो जहां हम हंसी खुशी बैठे हो, हमेशा नाराज रहती थी मम्मी जी मुझसे। सिमरन, हम लोग उनको वहां पर मनाने के लिए गए थे। एग्जैक्टली मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि मनाने के लिए हम तुम्हारे घर गए थे, लेकिन माफ करने का सिलसिला मेरे घर में शुरू हो गया। बस यही करते रहेंगे हम लोग जिंदगी भर, क्योंकि कोई काम तो है नहीं हमारे पास। इसको मनाते रहो, उसको मनाते रहो। देखो, जिसको मानना होगा वो मान जाएगा, जो नहीं मानता है वो आई डोंट गिव अ डैम। सुनो, मैं 10 बजे के आसपास निकलूंगा घर से। 12 बजे के आसपास मेरी मीटिंग है, वो फाइन शो मैगजीन में। 2 घंटे के आसपास वहाँ लगेंगे मुझे। फिर किरण के साथ मुझे टेस्ट शूट करना है, 4-5 बजेंगे उसमें। अगर 1-8 घंटा इधर उधर हो गया तो I'll give you a call, okay? बाय। ये क्या है अभी ये सब? व्हाट इज ऑल दिस? ये पल पल का हिसाब तो नहीं मांगा मैंने तुमसे? बचपना, यही कहा था ना तुमने कि मैं बचपना कर जाता हूँ, जब मैच्योर हूँ, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, अपनी बीवी को इन्फॉर्म नहीं रखता। I'm just trying to grow up, that's it. बचपना तो अभी कर रहे हो तुम। प्लीज इतना बता दो, काम के बाद तुम डिनर के लिए आ रहे हो या नहीं? मैं लेट हो जाऊंगा, डिनर पे नहीं आ पाऊंगा। ओके, बाय। रोहित, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पापा इतने सेंटिमेंटल हो जाएंगे। आज रात को उन्होंने सबको डिनर पे बुलाया है। कितनी अच्छी बात है। अभिमन्यु और सिमरन भी होंगे वहां पर। रोहित, मुझे लग रहा है कि पापा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं, इसीलिए किसी ना किसी बहाने हम सबको वो घर पे बुला लेते हैं। मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी कि पापा को घर खाली करने का नोटिस तो मिल ही चुका है, और फिर वो अकेले रश्मि को लिए कहाँ शिफ्ट करेंगे। नए घर में उन दोनों का दिल भी घबराएगा। तो क्यों ना हम उन दोनों को यहाँ पर बुला लें? नहीं कविता, ये ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा रोहित? इतना बड़ा घर है हमारा, और फिर पापा और तुम्हारे कॉमन फ्रेंड्स भी तो है ना। उनका दिल यहाँ बहला रहेगा, और रश्मि को भी यहाँ अच्छा लगेगा। देखो कविता, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन तुम एक बात समझ नहीं पा रही। पापा अगर यहाँ आएंगे तो उन्हें दूसरी तरह की तकलीफ होगी। देखो कविता, मैं तुम्हारे घर में रहा हूं। एक दामाद का अपने ससुराल में रहना कैसा होता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। पापा अपनी बेटी के घर कभी नहीं आएंगे, और अगर तुम उनसे पूछोगी तो बहुत बड़ी गलती करोगी। कविता, पापा इज कमिंग टू टर्म्स विद हिमसेल्फ। कितना पॉजिटिवली सोच रहे हैं आजकल। हम सबको उन्होंने अपने घर पे बुलाया है। ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, और वो वैसे ही खुश रहेंगे। ये घर में बियर कैन किसका है? अरे उसी की है, किरण की। और तुमने इसे फ्रिज में रख दिया? अरे रख दिया तो रख दिया, अब उसका अपना फ्रिज तो नहीं है ना। संस्कार तो है ना। जब सिमरन ने डॉक्टर मानस को वाइन गिफ्ट की थी तब तो बड़ी खरी खोटी सुनाई थी। गुड मॉर्निंग। अरे आप सुबह सुबह बीर पी रहे हैं? नहीं नहीं, पूछ रहे थे किसका है तो मेरा अंकल, लेकिन आप पी सकते हैं। ना मैं पीता हूं और ना मैं घर में किसी को पीने दूंगा। और हमारे फ्रिज में ये सब मत रखा करो। ये लो, ले जाओ, ये सब ले जाओ इसे। आप भी कमाल करते हैं। किरण विदेश में पली बड़ी है, और ये 2 बियर के कैन अगर हमारे फ्रिज में रहेंगे तो इससे हमारे फ्रिज का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। किरण, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? आंटी बहुत भूख लगी है, गरम गरम पराठे बना दीजिए प्लीज। और गरम गरम पराठे मेरे लिए भी बना देना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अरे अभी तू आज सुबह सुबह कैसे आ गया? लगता है घर में नाश्ता नहीं मिला तुझे। अरे ऐसी बात नहीं है, माँ के हाथ के खाने की बात ही कुछ और है।
चलो किसी वजह से सही हमारे साथ नाश्ता करने तो आ गए, वरना हमेशा सुनना पड़ता है माय वाइफ इज वेटिंग, है ना आंटी? आई एम सो सॉरी सौरभ, ये सब क्या हो गया? और उस वक्त तो मैं इतनी घबरा गई थी कि मुझ में तुमसे मिलने की हिम्मत ही नहीं थी। अब तो 2 महीने गुजर चुके हैं। हाँ, शायद इसीलिए हिम्मत जुटा पाई हूं। मैं तुम्हें पद्मा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो पहले नहीं बता पाती। क्या? पद्मा जिस रात गुजरी उस दिन उन्होंने मुझे यहाँ घर पे बुलाया था। तो बताया था तुमने मुझे। हाँ, पर कुछ छुपा भी लिया था। पद्मा उस दिन मेरे साथ कुछ अलग तरह से ही बात कर रही थी। शायद उन्हें अपनी मौत का पूर्वाभास हो गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें पर्सनली मुझसे कोई शिकायत नहीं है। कल को वो रहें ना रहें, उन्हें इस बात की खुशी है कि मैं हूं तुम्हारे पास, जो तुम्हें इतनी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ। और उनका कहना था कि उन्हें इन सब बातों से कभी भी ईर्ष्या नहीं हुई। सौरभ, पद्मा के जाने के बाद तुम्हें यहाँ एक अकेलापन, तुम्हारा जी घबराता होगा। और ये भी तो देखो तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मैं बस ये कहने आई थी कि तुम मेरे यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। क्यों? सौरभ, ये सरकारी बंगला है, तुम्हें ये खाली करना पड़ेगा। तुम और रश्मि मेरे यहाँ भी तो रह सकते हो। अब इतने बड़े घर में मैं अकेली ही तो रहती हूँ। अब किसी से मिलने का दिल नहीं करता। एक बात कहूं अंजलि, मैंने पद्मा के साथ बहुत अन्याय किया। उसके जीते जी तो मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है। उसकी यादों के साथ भी धोखा करूं, ये नहीं हो सकता। इसलिए अंजलि, अब अगर कभी आना तो प्लीज फोन करके आना। सौरभ, पद्मा भी तो तुमसे यही कहती थी ना।